video we are going to cover cloud computing, the subject of MSBT K स्कीम। सो हम लोगों ने क्लाउड कंप्यूटिंग ये सब्जेक्ट हमारे चैनल के ऊपर सेट कर दिया है। अगर आपको पूरे वीडियोस चाहिए अप टू चैप्टर नंबर 5 तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है तो ज़्यादा किसी ब्रांच के लिए ये नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच के लिए ये सब्जेक्ट है। तो अगर आपके कॉलेज में ये सब्जेक्ट है तो आप मुझे वैसे कमेंट सेक्शन में बता के चैनल को सपोर्ट करना, तो पूरा वीडियोस आ जाएगा। जो क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट है वो ज्यादा लोगों के लिए नहीं है, तो अगर आपको चाहिए आपके कॉलेज में है तो मुझे बता सकते हो आप। मैं पूरा वीडियो अपलोड कर दूंगी। ज्यादा से ज्यादा जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो ACN है, राइट। सो क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत कम कॉलेजेस के लिए है, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप बता देना। मैं पूरा सब जितना भी वीडियोस है सब कुछ कवर करके चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगी। ओके। सो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1, दैट इज फंडामेंटल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का जो भी हम लोगों ने 1.1 किया है उसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कवर किए, राइट। जैसे डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, फिर उसके बाद सर्विसेज, फिर उसके बाद में वो क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज और पॉइंट्स कौन कौन से कवर होते, ये सब चीजें हम लोगों ने देखी। आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, राइट, क्लाउड कंप्यूटिंग के हम लोग टाइप्स देखने वाले। टाइप्स के अंदर कौन कौन से टाइप के क्लाउड कंप्यूटिंग आपको एग्जाम में आ सकते हैं और आपको पढ़ के जाना है, वो सब चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ओके। सो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, पहला है पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड मतलब क्या रहता है? पब्लिक क्लाउड जैसे हम लोग स्टेशन के ऊपर एक वाईफाई यूज करते हैं, राइट, वो पब्लिकली अवेलेबल रहता है हर किसी को। ओके। सो उसके लिए कुछ पे करने का जरूरत नहीं रहता, वैसे ही पब्लिक क्लाउड रहता है। पब्लिक क्लाउड जो रहता है वो पब्लिकली अवेलेबल रहता है ऑल ओवर द इंटरनेट। जो इंटरनेट यूज करते हैं उनको वो प्रोवाइड करता है सर्विस। ओके। सो पब्लिक क्लाउड के अंदर क्या रहता है? कुछ नहीं, इसके अंदर सिक्योरिटी रहती है जो वो बहुत ही कम रहती है, लेकिन इसके अंदर हम लोग को कॉस्ट कुछ पे नहीं करना पड़ता। या तो पे करना पड़ता है तो थोड़ा सा ही पे करना पड़ता है, या तो कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। ओके। सो यही है पब्लिक क्लाउड के अंदर। अभी हम लोग एडवांटेज देखते हैं इसका। पहला है स्केलेबिलिटी, इसके अंदर स्केलेबिलिटी बहुत रहती है। फिर उसके बाद में इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है। ओके। फिर उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव, मैंने आपको पहले बोला, एक तो आप लोग को थोड़ा पे करना पड़ता है, नहीं तो नहीं भी करना पड़ता है। ओके। सो इसको डिप्लॉय करना, मतलब इसको जो है लॉन्च करना, वो बहुत ही ईजी है और मैनेज करना भी बहुत ही ईजी है। ओके। सो ये है इसके एडवांटेज। फिर उसके बाद डिसएडवांटेज हम लोग देखते हैं। पहला है सिक्योरिटी कॉन्फरेंस। ओके। सो जो पब्लिक क्लाउड है वो पब्लिकली अवेलेबल रहता है, तो उसके अंदर सिक्योरिटी का बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसे यूज करते हैं, तो उसे यूज करना, उसको सिक्योरिटी अच्छे से प्रोवाइड करना ये ज्यादा पॉसिबल नहीं होता। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। लिमिटेड कंट्रोल ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके। तो बहुत सारे लोग इसे यूज करते हैं, तो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कंट्रोल ओवर करना भी बहुत डिफिकल्ट है। फिर उसके बाद डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी। जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी उसके ऊपर भी डिपेंडेंस रहता है कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी कैसी है, उसके हिसाब से वो पब्लिक क्लाउड जो होता है वो वर्क करता है। ओके। सो ये था पब्लिक क्लाउड। इसके अंदर था जो पब्लिकली हर कोई यूज कर सकता है, इसके लिए हम लोग को कुछ पे करने का ज्यादा जरूरत नहीं है। ये स्केलेबल फ्लेक्सिबल रहता है, इसे डिप्लॉय करना भी बहुत इजी है। इसके अंदर डिसएडवांटेज के अंदर जो सिक्योरिटी होता है उसका प्रॉब्लम रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता, और जैसा आपका इंटरनेट का कनेक्टिविटी है वैसा उसके ऊपर डिपेंड रहता है। ओके। सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्राइवेट क्लाउड। तो ये प्राइवेट क्लाउड है। तो प्राइवेट क्लाउड एक ऑर्गेनाइजेशन और एक कंपनी के अंदर हम लोग वर्क करते हैं, राइट। तो उनका खुद का एक वाईफाई रहता है, तो वाईफाई रहने के बाद में वो खुद वो वाईफाई यूज कर सकते हैं, उसका पासवर्ड सेट कर सकते हैं, और वो कंपनी के अंदर ही वो वाईफाई यूज होता है, राइट। वैसे प्राइवेट रहते हैं, उनको यूज करने के लिए प्राइवेट क्लाउड जो रहता है वो डेडिकेट किया रहता है, राइट। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन और एक कंपनी, क्राउड सर्विस डेडिकेटेड टू वन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। अभी इसका एडवांटेज हम लोग देखते हैं। इनहांस सिक्योरिटी, इसके अंदर सिक्योरिटी जो रहता है वो इनहांस रहता है, और इसके अंदर अपना खुद का कंट्रोल। सेकेंड इज कस्टमाइजेशन, इसके अंदर कस्टमाइजेशन बहुत अच्छे से हम लोग कर सकते हैं, और एक फ्लेक्सिबल वे है। ओके। बेटर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस जो रहता है वो बेटर रहता है, और इसके अंदर हम लोग रिलायबल सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। रिलायबल रहता है ये, जो क्लाउड बेटर परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके। सो यहाँ पे डिसएडवांटेज आप लोग देख सकते हो। हायर कॉस्ट, ऑफ कोर्स इसके अंदर सिक्योरिटी ज्यादा रहता है तो कॉस्ट भी हाई रहता है। फिर उसके बाद में कॉम्प्लेक्सिटी इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी रहता है और मेंटेनेंस करना भी बहुत हार्ड रहता है, और इसके अंदर स्केलेबिलिटी रहती है वो लिमिटेड रहती है। ओके। सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड के अंदर क्या रहता है? एक ही ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसी के लिए वर्क कर रहे हैं, राइट, सेम चीज। अगर उनको सेम चीज करना है उसके लिए वो वर्क करे, तो हम लोग क्या करते हैं? कम्युनिटी क्लाउड यूज करते हैं। ओके।
सो कम्युनिटी क्लाउड क्या रहता है? क्लाउड सर्विस दैट इज शेयर बाय द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद सिमिलर नीड्स। ओके, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद सिमिलर नीड्स इनको अगर प्रोवाइड करते हैं तो वही बोलते हैं, उससे बोलते हैं कम्युनिटी क्लाउड। ओके, सो इसके अंदर एडवांटेज आप लोग देख सकते हो। पहला है कॉस्ट एंड बेनिफिट। तो इसके अंदर जो कॉस्ट रहता है वो बेनिफिट रहते हैं वो शेयर किए जाते हैं, राइट? सो इसके अंदर शेयर किए जाते हैं तो दोनों को कॉस्ट जो है वो पे करना पड़ता है। तो ये बहुत ही अच्छा वे है क्योंकि हम लोग जितना शेयर कॉस्ट के अंदर रहता है उतना कॉस्ट कम आता है, राइट? इनहेंस कोलैबोरेशन, आपको कोलैबोरेशन करना पड़ता है। फिर उसके बाद में इसके अंदर सिक्योरिटी रहती है, फिर उसके बाद में कस्टमाइजेशन रहते हैं और उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, राइट? ये सब एडवांटेज है कम्युनिटी क्लाउड का। ओके, अभी डिसएडवांटेज आप लोग देख सकते हो। डिसएडवांटेज के अंदर क्या रहता है? लिमिटेड स्केलेबिलिटी। इसके अंदर स्केलेबिलिटी बहुत ही कम रहती है, कॉम्प्लेक्सिटी रहता है मैनेजमेंट के अंदर, और उसे मेंटेन करना भी कॉम्प्लेक्सिटी का वर्क है, राइट? डिपेंडेंस ऑन द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अभी आपका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कैसा रहता है तो उसके अंदर वो डिपेंड करता है, राइट? जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अगर आपका अच्छा रहता है तो इजीली आप जो शेयर कॉस्ट और बेनिफिट ले सकते हैं। अगर अच्छा नहीं रहा तो आपको जो प्रॉब्लम है वो फेस करना पड़ेगा, राइट? तो नेक्स्ट इज हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड के अंदर क्या रहता है? जो पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड जो रहते हैं उसका कॉम्बिनेशन जो रहता है उसे बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड क्लाउड, राइट? सो आपको इसके अंदर एडवांटेज देखने के लिए मिलेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी। कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्योंकि पब्लिक रहता है तो पब्लिक के अंदर ज्यादा कॉस्ट नहीं रहता, लेकिन प्राइवेट के अंदर थोड़ा फार कॉस्ट रहता है। तो ये दोनों का जो बेनिफिट है वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी रह सकता है। ओके, सो सिक्योरिटी इनहेंस रहता है इसके अंदर और उसको हम लोग इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद में डिसएडवांटेज देखते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी इन मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेशन। जो कॉम्प्लेक्सिटी रहता है मैनेजमेंट और इंटीग्रेशन के अंदर वो बहुत ज़्यादा रहता है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी का फिर से प्रॉब्लम आता है क्योंकि पब्लिक भी है उसके अंदर तो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम ऑफ कोर्स आएगा। फिर उसके बाद डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी। आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसा रहेगा वैसा वो वर्क करेगा। ओके, सो हम लोगों ने अभी तक 4 देखे। पहला है पब्लिक, दूसरा है प्राइवेट, तीसरा है कम्युनिटी और फोर्थ इज दी हाइब्रिड क्लाउड। ओके, सो इनके टाइप्स देखते हैं हम लोग। ये फिगर आपके निराली के बुक के अंदर है, आप लोग जाके देख सकते हो। तो पब्लिक क्लाउड जो होता है वो प्रोवाइडर होता है और होस्ट भी प्रोवाइडर रहता है, ओनर भी प्रोवाइडर रहता है। एक्सेस क्या रहता है? इंटरनेट रहता है। इंटरनेट मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग जो इंटरनेट यूज करते हैं वो। ओके, पब्लिक इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज किया जाता है। सेकेंड इज प्राइवेट क्लाउड, ये एंटरप्राइज और थर्ड पार्टी के अंदर यूज होता है। इसका ओनर भी इंटरप्राइज रहता है। इसके अंदर क्या रहता है? इथरनेट रहता है जो एक प्राइवेट नेटवर्क रहता है, राइट? और ये बिजनेस यूनिट के लिए यूज होता है। हाइब्रिड भी सेम रहता है, इंटरप्राइज और इथरनेट रहता है उसके अंदर, और एक बिजनेस यूनिट के लिए ये वर्क करता है। ओके, सो कम्युनिटी क्लाउड देखते हैं हम लोग। कम्युनिटी क्लाउड के अंदर क्या रहता है? कम्युनिटी क्लाउड जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं विथ सेम नीड इसके अंदर यूज होता है, तो ये थर्ड पार्टी। इसके अंदर भी कम्युनिटी रहता है, इथरनेट रहता है। इसके अंदर इंटरनेट नहीं यूज किया जाता है। इथरनेट मतलब एक प्राइवेट जो रहता है इंटरनेट उसे हम लोग इथरनेट बोलते हैं, राइट? सो इसके अंदर जो रहते हैं मेंबर्स रहते हैं कम्युनिटी मेंबर्स रहते हैं, राइट? सो इतना ही था जो क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल्स एंड फीचर्स के अंदर। सो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू।